प्यार में धोखा देने वाली को भी मिला धोखा। आज तक सुबह देर तक सो रही थी, पर उसी के दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आरिफ पूरी रात जागता रहा। वह 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बजे ही वह होटल के बाहर खड़ा आस्था के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, पर तभी आस्था देखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सब को घायल करके मानेगी। जैसे ही आस्था उसके पास आती है, आरिफ कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम। तभी आस्था जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और आरिफ 2 आइसक्रीम मंगवाता है और आस्था कहती है, बोलो क्या काम है, क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम खाओ। फिर आरिफ अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर आस्था से कहता है, आई लव यू। तो आस्था भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी आई लव यू टू। पर आरिफ को नहीं पता था कि कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार आरिफ को यह पता चल गया कि वह लड़कों को प्यार में धोखा दे रही है और वह उससे जाकर उसे डांटने और आस्था पर चिल्लाने लगा। तो थोड़ी देर तक तो आस्था खामोश रही, पर फिर क्या था, आस्था ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, भौंदों की शक्ल के, मुझसे प्यार करने वाले तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माल ही समझने लगा है। यह बात कहकर आरिफ के मुंह पर वह डायमंड रिंग फेंक देती है। यह सुनकर आरिफ के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। पर फिर भी आरिफ आस्था को समझाता है, ऐसा मत करो तो कभी पछताएगी। पर वह उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे जाते हुए कहती है, दिखना मत चूजे, कभी और यह चली जाती है। धीरे धीरे आस्था के लव अफेयर के चर्चे गली मोहल्ले में सुनने को मिलने लगे। अब यह बात उसके माता पिता के पास गई। अब वह भी चिंता करने लगे थे, क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधा लड़का था। वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी आस्था ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा, मैं ज़रूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई। और फिर राजू जो जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहागरात है। तो रोशनी ने जवाब दिया, सुहागरात तो वो कई बार हो गई, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वह सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वह भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा था कि आस्था उससे
प्यार नहीं करती है, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतना रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वह राजू से प्यार, पर आस्था को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह सीधे साधे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी, तो वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। आस्था भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वह रोज़ अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बात करने के लिए कॉल करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक पार्सल देने वाले कोरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोज़ाना 1-2 कोरियर उसके घर आते रहते थे। वह कोरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का लड़का था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था, और रोज़ कोरियर देने आने की वजह से राजेश से आस्था को प्यार हो गया। अब आस्था और राजेश रोज़ाना मिलने लगे। एक दिन राजेश से शादी की बात जताई और कहा, जान, क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? कोरियर बॉय राजेश ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने कहा भी हाँ कह दिया। आस्था ने कहा, क्यों हम शादी कर लें? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो तुम शादी कैसे कर सकती हो? तो तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तो राजेश भी कहाँ मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया, और राजेश ने आस्था को आई लव यू कहा, और उसने भी उसका जवाब आई लव यू टू में दे दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, जानू, अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हमारी ज़िंदगी निकल सके? तो आस्था ने राजेश की बाहों में पड़े पड़े ही कह दिया, तुम चिंता क्यों करते हो मेरी जान, मैं सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है। अब धीरे धीरे आस्था किसी न किसी तरीके से राजू से पैसे निकलवाती रहती, पर इतने पैसे से उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, और ना ही उनकी ज़िंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात में राजू को आस्था अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, राजू जी, क्या कर रहे हैं? मेरे पास आकर बैठो, कितने दिन हो गए आप मेरे पास नहीं बैठे हो। जैसे ही यह बात राजू ने सुनी, तो राजू उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास गया और दोनों मज़े में बातें करने लगे। पर बेचारा राजू इस झूठा प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस को जा रहा था कि तभी आस्था बोली, राजू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहा, आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है ना, उसके पति ने तो राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी है, आपको पता है? राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया, हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम पर जायदाद। अब खुश तो आस्था बेहद खुद हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपनी सारी जायदाद आस्था के नाम कर देता है। पैसे और जायदाद के अपने नाम होने के बाद आस्था फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीधे मुंह राजू से बात नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया होता है, तो तभी वह अपने कोरियर बॉय राजेश को कॉल करती है, जिसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू को
रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उनको पता नहीं था कि राजू घर आ गया था और यह सब सुन रहा था। पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजू के जन्म के 2 से 5 साल के बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया था, तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। तो उसने सोचा, अगर मैं मरकर भी अपनी पत्नी को सुख दे पाऊँ तो मैं यही करूँगा। इसके 2 दिन बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वह रात आ गई। राजू को पता था कि उसकी पत्नी ने उसके पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, पर फिर भी वह उस दूध को पी जाता है। दूध पीने के बाद वह कहता है, आस्था, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। जब से तुमसे शादी की उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था और तुमने मुझे किसी और के लिए दूध में यह जहर पिला दिया। मुझे पता है कि तुमने क्या मिलाया है, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो तो वही सही है। यह पूरी बात सुनने के बाद आस्था के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब उसके मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को ना बुला ले, पर तभी राजू ने कहा, मैं खुद ही मरना कबूल करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई है। यह कहते हुए तुरंत राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। पर अब भी बेरहम आस्था के दिल नहीं पिघला था। बस उसे तो उस कोरियर बॉय राजेश के साथ ज़िंदगी बितानी थी। तो जैसे ही राजू अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी आस्था ने तुरंत राजेश को फ़ोन करती है और कहती है, काम हो गया है जानू। पर आगे से कोई जवाब नहीं आता है और फिर वह कहती है, हमारे बीच का कांटा हट गया है जान। तभी आगे से आवाज़ आती है, कौन बोल रही है? आप मैडम? तो रोशनी हक्की बक्की रह जाती है। उसे पता था कि वह कोरियर बॉय राजेश ही बोल रहा है। तो वह फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी इसे ठिकाने लगाओ। कहाँ हो तुम? तो राजेश कहता है, मैं तुमसे कहीं दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगी। आस्था मैडम? तभी आस्था कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। तब राजेश कहता है, जो कभी अपने पति की न हो सकी वो क्या मेरी होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं देगी? यह आखिरी शब्द बोलकर राजेश ने फ़ोन काट दिया। अब रोशनी फ़ोन को बार बार लगाती रही, पर आगे से फ़ोन बंद आ रहा था और अब उसका पति भी मर गया था और राजेश भी चला गया था। अब उसे कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोहित की बातें याद आती हैं, पर अब समय गुजर चुका था। अब आस्था के पास पछताने के अलावा कोई और जरिया नहीं था और अब तो उसे जेल भी जाना था। पर तभी वह राजू के पास बैठकर रोती है और तभी उसे पता चलता है कि राजू की सांसें चल रही हैं। तो वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और इसके बाद एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में राजू को पहुंचाया जाता है और राजू की जान बचाने के लिए वह सभी भगवान से मन्नत मांगती है और मन्नत मांगती है कि अगर यह जीवित रहते हैं तो मैं एक नई जीवन की शुरुआत करूंगी। और ईश्वर उसकी बात सुन भी लेते हैं। आखिर कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन के बाद राजू को होश आता है और अब राजू से आस्था माफ़ी मांगती है और अपनी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है। और फिर राजू भी
इन सभी गलतियों को माफ़ कर देता है। इसके बाद उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आस्था बहुत बदल चुकी होती है। अब वह दिल से बस राजू को ही अपना प्यार मानती है, और अगर कोई उससे पूछता है कि राजू से तुम इतना प्यार क्यों करती हो, वह यही कहती है, एक बार तुम भी की। सच्चा प्यार जिससे भी करोगे वही तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।